वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन माइकोबैक्टीरियम, यानी आज का लेक्चर आपका माइकोबैक्टीरियम के ऊपर है कि माइकोबैक्टीरियम के अंदर कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया एक जिसकी लैब डायग्नोसिस पूछी गई है सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी के एग्जाम में, और उसके बाद क्या है उससे स्किन टेस्ट भी पूछा गया, यानी मोन्टेक्स टेस्ट भी, और पैथोजेनेसिस भी पूछी जा सकती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी की जो डिजीज़ कोज होती है वो किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। तो सबसे पहले क्या है माइकोबैक्टीरियम? तो माइकोबैक्टीरियम आर स्लेंडर बेसिलाई दैट आर डिफ़िकल्ट टू स्टेन, यानी माइकोबैक्टीरियम क्या है? स्लेंडर बेसिलाई है, सिलेंडर की स्ट्रक्चर जैसी बेसिलाई है, जिनको स्टेन करना क्या है? डिफ़िकल्ट है। बट वन स्टेन, यानी एक बार जब स्टेन हो जाते हैं, रेजिस्ट डीकोलेराइजेशन, तो उनका डीकोलेराइजेशन करना भी मुश्किल है विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, यानी डाइल्यूटेड मिनरल एसिड के साथ, एंड आर देयर फॉर कॉल्ड एसिड फास्ट बेसिलाई, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? एसिड फास्ट बेसिलाई बोलते हैं, या AFB भी बोलते हैं। और एसिड फास्ट स्टेनिंग आपने हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ ली है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म आर एरोबिक, नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोरिंग, यानी जो माइकोबैक्टीरियम है वो कैसे होते हैं? एरोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करते हैं ओनली। नॉन मोटाइल यानी मोटिलिटी नहीं होती इनमें। नॉन कैप्सुलेटेड यानी कैप्सूल्स प्रेजेंट नहीं होते, और नॉन स्पोरिंग यानी स्पोर भी प्रेजेंट नहीं होते। ग्रोथ इज जनरली स्लो, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो ग्रोथ होती है, यानी जब अपन कल्चर प्लेट पे इनकी ग्रोथ देखते हैं तो ये ग्रोथ कैसे करते हैं? बहुत धीरे धीरे करते हैं, यानी इन्फेक्शन कोज करते हैं तो अभी धीरे, इनका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, तो ये ग्रोथ क्या है? बिल्कुल स्लोली करते हैं, आराम से, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। तो माइकोबैक्टीरियम क्या है कि स्लेंडर बेसिलाई है, जिसको स्टेन करना डिफ़िकल्ट है। अगर एक बार वो स्टेन हो जाए तो उसका डीकोलेराइजेशन करना भी मुश्किल है, और ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और एरोबिक है, नॉन मोटाइल है, और नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग है। नेक्स्ट देखिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया क्या है माइकोबैक्टीरियम में? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन कोज करता है। तो स्ट्रेट और स्लाइटली कर्व्ड थिन रोड शेप्ड बेसिलाई, यानी बिल्कुल सीधे और स्लाइटली कर्व्ड यानी थोड़े मुड़े हुए, थिन यानी पतले रोड शेप के बेसिलाई हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम, यानी ना तो इनमें स्पोर प्रेजेंट होता, ना मोटिलिटी होती, यानी ना गति होती, ना कैप्सूल होता। एसिड फास्ट बेसिलाई है, ना इधर ग्राम पॉजिटिव और नॉर ग्राम नेगेटिव, ना तो ये ग्राम पॉजिटिव है और ना ही ये ग्राम नेगेटिव है, जबकि ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं लेकिन स्टेन क्या है? काफ़ी डिफ़िकल्टी लेते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एसिड फास्ट स्टेन दे अपीयर ब्राइट रेड टू इंटेंसिव पर्पल, और एसिड फास्ट स्टेन के टाइम पे ये ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं आपको, या इंटेंसिव पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। कैसे बैकग्राउंड के साथ? इनका बैकग्राउंड कैसा होता है एसिड फास्ट स्टेन में? ग्रीन या ब्लू कलर का। दे मीजर 0.5 माइक्रोमीटर इंटू 3 माइक्रोमीटर, इनका एवरेज साइज क्या होता है? 0.5 माइक्रोमीटर टू 3 माइक्रोमीटर। अपीयर इन ए सिंगल, इन पेयर्स और स्मॉल चम्प्स, ये कैसे दिखाई देते हैं? सिंगल भी दिखाई देते हैं, जोड़े में भी दिखाई देते हैं, और स्मॉल चम्प्स में भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, जील नेल्सन स्टेनिंग इज यूजफुल टू स्टडी विद दिस स्टेन बेसिलाई, यानी जील नेल्सन स्टेनिंग का मतलब क्या है? एसिड फास्ट स्टेन, जो काफ़ी यूजफुल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी के लिए। दिस स्टेन बेसिलाई सीन ब्राइट रेड, और इस स्टेन से स्टेन करने के बाद बेसिलाई कैसे दिखाई देते हैं आपको? ब्राइट रेड दिखाई देते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म सीन स्टेन ब्लूड, और बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है या इसका बैकग्राउंड है वो कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लू कलर का दिखाई देगा। तो ये अगर हिस्टोपैथोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आए जील नेल्सन स्टेनिंग या AFB स्टेन, तो ये दोनों एक ही है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसे होते हैं कि स्ट्रेट होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, रोड शेप के बेसिलाई हैं,
नॉन स्पोरिंग है, नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव भी नहीं होते, ग्राम नेगेटिव, लेकिन ये रियल में ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्टेनिंग काफ़ी डिफ़िकल्टी लेते हैं। एसिड फास्ट स्टेन में आपको ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं ब्लू या ग्रीन बैकग्राउंड के साथ। एवरेज साइज़ कैसा होता है तो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर। ये सिंगल भी होते हैं, पेयर्स यानी जोड़े में भी होते हैं, और स्मॉल चंप्स होते हैं। जेल नेल्सन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन को ज़्यादातर इनको डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर, जिसमें ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स ब्लू कलर के स्टेन होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड, यानी इनकी जो बाहरी सरफेस होती है उस पर क्या है कि ज़्यादा क्या प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल में माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है 50 to 60%। सेल वॉल इज़ रिच इन लिपिड एंड वैक्स, इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर लिपिड और वैक्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लिपिड या वैक्स से कंपोज होती है। दे आर रैप्ड टुगेदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड, और वो एक दूसरे के साथ रैप्ड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, किसके कारण, फैटी एसिड की प्रेजेंस के कारण। कैपेबल ऑफ इंट्रासेलुलर ग्रोथ, और इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है कि ग्रोथ कैसे करते हैं, इंट्रासेलुलर यानी किसी सेल्स के अंदर ग्रोथ करते हैं, जैसे हमारे लंग्स के अंदर पल्मोनरी सेल में, क्योंकि मोस्टली ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो आप जानते हो टीबी की डिजीज़ कैसी होती है, ट्यूबरकुलोसिस की, तो उसका इन्फेक्शन कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इनका बाहरी, इनके ऊपर क्या है, माइकोलिक वैक्स प्रेजेंट होती है, सेल वॉल लिपिड और वैक्स से बनी होती है, और फैटी एसिड के कारण ये रैप्ड हो जाते हैं। और ग्रोथ कैसी करते हैं, इंट्रासेलुलर ग्रोथ करते हैं, यानी किसी सेल के अंदर जाने के बाद ही ये अच्छे तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं अपनी, या फिर ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर। तो कंडीशंस क्या होती है कल्चर के लिए कि टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, पीएच कितनी है 6.4 to 7.0, और ओब्लिगेट एरोब होते हैं ये, यानी ओब्लिगेट का मतलब ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट कॉलोनीज देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कल्चर पे, तो ड्राई होती है, सूखी हुई, रफ होती है, बफ कलर की होती है, या राइज्ड यानी उभरी हुई थोड़ी सी, किसके साथ, रिंकल सरफेस के साथ। दे आर क्रीमी वाइट इनिशियली बिकम येलोविश और बफ कलर्ड ऑन फर्दर इंक्यूबेशन। अगर इनको सब कल्चर लगाएं अपन तो ये कैसे कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, क्रीमी वाइट कलर की या फिर येलोविश या बफ कलर की कॉलोनीज शो करते हैं, यानी जब इनको इंक्यूबेट करते हैं लंबे समय तक। तो कॉलोनीज आपको याद होनी चाहिए। और कल्चर मीडिया कौन सा काम में लेते हैं, तो लोवेनस्टीन जेनसन, यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कौन से मीडिया पे ग्रोथ करवा के देखते हैं लैब के अंदर, तो लोवेनस्टीन जेनसन मीडिया के ऊपर। तो कंडीशंस आपको पता ही है कि वही 37 डिग्री का टेम्परेचर, पीएच वही 6.4 to 7.0। और यहाँ पे एक डिफरेंस आया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा है, ओब्लिगेट एरोब है। बाकी के अभी तक जितने बैक्टीरिया पढ़े आपने वो कैसे थे, एरोब और फैकल्टेटिव एन एरोब थे, जबकि ये क्या है, ओब्लिगेट एरोब, यानी ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करता है। कॉलोनीज ड्राई रफ बफ कलर की होती हैं, राइज विद रिंकल सरफेस के साथ, क्रीमी वाइट भी होती हैं। नेक्स्ट देखिए कल्चर मीडिया। तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई ग्रो स्लोली, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बेसिलाई है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है। जनरेशन टाइम 14 to 50 आउट, मतलब उनका बनने का जो टाइम होता है, शुरुआती टाइम खुद की जनरेशन शुरू करने का, वो 14 से 15 घंटे होता है। एंड कॉलोनीज अपीयर ओनली इन अबाउट 2 वीक्स, और कॉलोनीज जो मोस्टली है वो जैसे कल्चर प्लेट पे वो कितने वीक में दिखाई देती है, 2 सप्ताह के अंदर। एंड समटाइम्स इट मे टेक अप टू 6 to 8 वीक्स, और कई बार क्या है ये 6 से 8 सप्ताह का भी टाइम ले लेती है ग्रोथ शो करने में। बेसिलाई कैन ग्रो ऑन एनरिचड मीडिया या एनरिचड कल्चर मीडिया, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या बैक्टीरिया एनरिचड कल्चर मीडिया पे ही ग्रोथ करते हैं, बट कॉमनली यूज लोवेनस्टीन जेनसन मीडिया। और सबसे ज़्यादा कौन सा मीडिया काम में लेते हैं, तो लोवेनस्टीन जेनसन मीडिया काम में लेते हैं। और यहाँ पे आपको डार्क कलर का इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वाइवा के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट
लोवेंस्टिन जेनसन मीडिया कंसिस्ट ऑफ बीटन एग, एस्पार्जिन, मिनरल साल्ट, मेलेकाइट ग्रीन एंड ग्लिसरॉल और सोडियम पाइरुवेट। यानी लोवेंस्टिन जेनसन जो मीडिया है वो किससे मिलकर बना होता है? बीटन एग यानी टूटे हुए एग से, एस्पार्जिन से, मिनरल साल्ट से, मेलेकाइट ग्रीन से और ग्लिसरॉल और सोडियम पाइरुवेट से। इज सॉलिडिफाई बाय हीटिंग, और इसको सॉलिड कैसे करते हैं अपन? यानी इसका सॉलिडिफिकेशन या इसको सॉलिड मीडिया में किससे कन्वर्ट करते हैं? इसको हीटिंग प्रोवाइड करवा के, यानी इंस्पीरेशन से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोवेंस्टिन जेनसन मीडिया का कंपोजिशन क्या है, या कल्चर मीडिया क्या होता है, किस लिए काम में लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसको कंपोजिशन भी लिखाया गया है आपको, और कौन सा मीडिया काम में लेते हैं, कॉलोनीज कैसे ग्रोथ करती है वो भी पीछे लिखा दी है कि ड्राई रफ कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, रिंकल सरफेस के साथ। तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई क्या है कि धीरे धीरे ग्रोथ करता है। उनका जनरेशन टाइम होता है 14 से 15 घंटे। कॉलोनीज अपीयर होती हैं 2 सप्ताह के अंदर, और ये कई बार क्या है 6 से 8 सप्ताह का भी टाइम ले लेती हैं। बेसिलाई कैन ग्रो एनरिचड मीडिया, यानी बेसिलाई एनरिचड मीडिया पे ग्रोथ करता है, लोवेंस्टिन जेनसन मीडिया पे। नेक्स्ट, मेलेकाइट ग्रीन इनहिबिट द अदर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड कलर टू द मीडियम। यानी मेलेकाइट जो ग्रीन है लोवेंस्टिन जेनसन मीडिया में, वो अदर जितने भी बैक्टीरिया हैं या फ्लोरा जो है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, संदमित कर देता है। ओनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही ग्रोथ करता है इस मीडिया पे। एंड प्रोवाइड कलर टू द मीडियम, मीडिया को, कल्चर मीडिया को कलर भी प्रोवाइड यही करता है मेलेकाइट ग्रीन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैज ए लग्जेरिएंट ग्रोथ, यानी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है लोवेंस्टिन जेनसन के ऊपर, क्योंकि सारे अदर बैक्टीरिया तो इनहिबिट हो गए। तो ओनली कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उस पर? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इन लिक्विड मीडिया बेसिलाई ग्रो एज ए सरफेस पेलिकल, और लिक्विड मीडियाज के अंदर ये कैसी ग्रोथ शो करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो सरफेस पेलिकल ग्रोथ शो करते हैं। तो मेलेकाइट ग्रीन अदर बैक्टीरिया को तो इनहिबिट कर देता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है कि वो ग्रोथ करे अच्छे से। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो नियासिन एंड टेस्ट एंड नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट आर 2 इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट विच आर पॉजिटिव इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर नियासिन टेस्ट और नाइट्रेट रिडक्शन, ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के साथ। वैसे काफ़ी सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं अदर भी अपन, लेकिन ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यही लिखवाए गए हैं आपको, नियासिन टेस्ट और नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। और ये आपको याद भी होने चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसके साथ बायोकेमिकल रिएक्शन करता है। तो नियासिन टेस्ट और नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट 2 प्रकार के टेस्ट काम में लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस, यानी डिजीज कौन सी कोज करता है वो। तो ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व लंग्स पल्मोनरी और साइट्स अदर देन लंग्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी। यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया, एक तो वो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है यानी पल्मोनरीज के अंदर, और क्या है अदर वो लंग्स के अलावा कहीं इन्फेक्शन कोज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। द इन्फेक्शन इज कॉमनली एक्वायर्ड बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट कफर्ड और स्नीज्ड इनटू द एयर बाय ए इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यानी इन्फेक्शन स्प्रीड कैसे होता है, फैलता कैसे है? तो कॉमनली जब कोई इनहेलेशन कर लेता है पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा छोड़ी गई ड्रॉपलेट या कफड या स्नीज के द्वारा जो वो श्वसन के टाइम पे ड्रॉप्स रिलीज करता है एनवायरनमेंट में, वो कोई अगर इनहेलेशन कर लेता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, किसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस इन काऊ, और काऊ के अंदर कौन सा इन्फेक्शन होता है? बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस का। यानी काउज यानी एनिमल्स के अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ट्यूबरकुल बेसिलाई आर एनगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज बट दे सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन मैक्रोफेजेस। यानी ट्यूबरकुल जो बेसिलाई है वो ह्यूमंस के अंदर मैक्रोफेज के द्वारा या मोनोसाइट के द्वारा एनगल्फ यानी निगल लिया जाता है उसको किल करने के लिए, लेकिन वो क्या है उसमें भी सर्वाइव कर लेता है, और क्या है मैक्रोफेज के अंदर भी मल्टीप्लिकेशन
कर लेता है अच्छे तरीके से। इसीलिए क्या है कि ये इन्फेक्शन कोज कर पाता है ह्यूमन के अंदर, क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है और उसमें अपनी काउंट्स को क्या है डेवलप कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया वो किस में इन्फेक्शन कोज करता है? लंग्स के अंदर कोज करता है, लंग्स के बाहर भी कोज करता है, जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं, यानी ब्रेन के अंदर भी कर सकता है, रिनल ट्रैक्ट के अंदर भी कर सकता है, जो आगे आपको लैब डायग्नोसिस में पता चल जाएगा कि वो कौन सी जगह इन्फेक्शन कोज करता है। उनके नाम भी लिख सकते हो आप। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाए तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या मोन्टेक्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है, इसको यही पूछा जाता है। प्रिंसिपल देखिए कि ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट यानी टीएसटी इज डिलेड और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी टीएसटी क्या है कि टाइप 4 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है एक तरीके से। रिएजेंट देखिए ओल्ड ट्यूबरकुलिन, एक तो ओटी बोलते हैं जिसको। इट वाज ओरिजिनली डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट कोच, यानी ओटी को किसने डिस्क्राइब किया था रियल में? रॉबर्ट कोच ने। दिस क्रूड प्रोडक्ट में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इन सम पेशेंट, इट इज़ नाउ रेयरली यूज। और ये जो क्रूड प्रोडक्ट है यानी घातक जो प्रोडक्ट है, ये कुछ पेशेंट्स के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, घातक प्रॉब्लम्स या घातक समस्याएं क्रिएट कर देता है या जन्म दे देता है उसमें पेशेंट के अंदर। इसीलिए इसको क्या है अब बहुत कम यूज़ किया जाता है, किसको? ओल्ड ट्यूबरकुलिन को। तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट का दूसरा नाम है मोन्टेक्स टेस्ट, जिसको एमटी भी बोलते हैं, या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है। एग्जाम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से मोस्टली। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, और इसकी लैब डायग्नोसिस इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। दूसरा रिएजेंट कौन सा है इसका? तो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यानी पीपीडी, यानी किसी प्रोटीन को प्योरीफाई कर दिया गया है माइकोबैक्टीरियम की। ए प्योरीफाइड प्रिपरेशन ऑफ द एक्टिव ट्यूबरकुलिन पीपीडीएस वाज प्रिपेयर्ड बाय सेबर्ट, यानी सेबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एक एक्टिव प्रोटीन को क्या है प्रिपेयर कर दिया था, प्योरीफाई कर दिया था उसको, जिसका नाम क्या दिया गया? पीपीडीएस। और ये किसने किया? साइबर्ट ने 1941 में। नेक्स्ट, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय ग्रोविंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन ए सेमी सिंथेटिक मीडिया। इसको कैसे तैयार किया गया कि इसके लिए, इस प्रोटीन को अलग करने के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को किसी सेमी सिंथेटिक मीडिया में ग्रोथ करवाई गई। इट इज़ कॉल्ड प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, और इसको क्या बोलते हैं अपन? प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव बोलते हैं, पीपीडी। द डोज ऑफ पीपीडी इज एक्सप्रेस इन ट्यूबरकुलिन यूनिट, यानी जो पीपीडी की जो डोज होती है उसको अपन किसके अंदर एक्सपोज करते हैं? यूनिट क्या है उसकी? ट्यूबरकुलिन यूनिट, यानी टीयू बोलते हैं। अनोदर पीपीडी इज पीपीडी RT23। दूसरी पीपीडी क्या है? पीपीडी RT23 है, जो अभी अपन काम में लेते हैं। 1 TU यानी एक ट्यूबरकुलिन ऑफ पीपीडी RT23 इज इक्विवेलेंट ऑफ 5 TU ऑफ PPDS, यानी क्या है कि अभी जो काम में लेते हैं इसकी एक यूनिट पीपीडी RT23 की वो किसके इक्वल है? 5 यूनिट के PPDS के। तो अभी अपन क्या काम में लेते हैं? पीपीडी RT23 काम में लेते हैं मोस्टली, जो अनोदर है। वैसे ज़्यादातर तो PPDS काम में लिया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा घातक नहीं होता लैब्स के अंदर। बाकी इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ में पीपीडी RT23 भी काम में लिया जाता है। और TU का मतलब क्या है? ट्यूबरकुलिन यूनिट। नेक्स्ट देखिए इस मेथड क्या है? मेथड किस नाम से जाना जाता है? मोन्टेक्स टेस्ट के। इसीलिए स्किन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है? मोन्टेक्स टेस्ट। तो 0.1 ml ऑफ पीपीडी कंटेनिंग 5 TU ऑफ PPDS इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, यानी 0.1 ml किसका? प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो क्या है कि उसकी 5 TU यानी 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट PPDS की इंजेक्ट कर दी जाती है इंट्राडर्मली यानी मसल्स के अंदर, यानी पेशेंट की फोरआर्म के अंदर एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया आपने। मेथड क्या है? यही है। और ए PPDS डोज ऑफ 1 TU इज यूज्ड व्हेन एक्सट्रीम हाइपर सेंसिटिविटी इज सस्पेक्टेड। और क्या है, कई बार क्या है कोई पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव, तो क्या है उसमें एक ही TU यूनिट को काम में लेते हैं PPDS की। इन इंडिया 1 TU ऑफ PPD RT
23 इज रिकमेंडेड एंड नॉट PPDS। और इंडिया के अंदर जो अपन क्या काम में लेते हैं कि PPD RT23 को काम में लेते हैं, उसको ही रिकमेंडेड किया गया है, ना कि PPDS को। रिजल्ट क्या रहता है? इन द मोन्टेक्स टेस्ट द साइट ऑफ इंजेक्शन इज एग्जामिन आफ्टर 48 to 72 आवर एंड इंटरप्रेटेड एज फॉलो। यानी क्या है कि मोन्टेक्स टेस्ट यानी जो TU है, ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट को या PPD को इंजेक्ट करवाने के बाद पेशेंट के अंदर उसको 48 से 72 घंटे के बाद यानी एग्जामिन किया जाता है। जिस जगह पे आपने इंजेक्ट करवाया है उस जगह को एग्जामिन किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्किन टेस्ट यानी TST और मोन्टेक्स टेस्ट। इसके दो नाम हैं, इन दोनों नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है, या MT भी पूछा जा सकता है आपसे, मोन्टेक्स टेस्ट। लैब के अंदर अपन MT काम में लेते हैं मोस्टली कि मोन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए। और इंडिया के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? PPD RT23 रिकमेंडेड की गई है। नेक्स्ट क्या है? पॉजिटिव टेस्ट कैसा होता है मोन्टेक्स टेस्ट? तो इन ए पॉजिटिव रिएक्शन यानी एक पॉजिटिव रिएक्शन के अंदर देयर इज इन ड्यूरेशन या लोकल ओएडिमा, यानी जिस जगह पे आपने इंजेक्शन लगाया है या इंजेक्ट की थी PPD प्योरीफाइड प्रोटीन, वहाँ पे क्या हो जाता है? लोकल ओएडिमा हो जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है या सूजन आ जाती है ऑफ 10 mm डायामीटर, यानी 10 mm के डायामीटर के अंदर, और मोर सराउंडेड बाय एरिथ्रीमा एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर क्या है ज़्यादा इनोकुलेशन हो एरिथ्रीमा। पॉजिटिव टेस्ट ओनली कन्फर्म्स पास्ट इन्फेक्शन, यानी मोन्टेक्स टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव होगा तो वो पास्ट इन्फेक्शन को कन्फर्म करता है विद ट्यूबरकुल बेसिलाई यानी ट्यूबरकुल बेसिलाई के, बट डज नॉट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एक्टिव स्टेट ऑफ द डिजीज। यानी ये मोन्टेक्स टेस्ट ये शो नहीं करता कि अभी भी पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुल बेसिलाई का पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन है या एक्टिव स्टेट के अंदर इन्फेक्शन है। ये पास्ट इन्फेक्शन को शो करता है कि पहले कभी पेशेंट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ था। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। तो देखिए कि बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोसिस कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय माइक्रोस्कोपी, कल्चर एग्जामिनेशन और बाय एनिमल इनोकुलेशन टेस्ट। यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को या बैक्टीरियोलॉजी को अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको माइक्रोस्कोपी से एस्टिमेट कर सकते हैं एसिड फास्ट स्ट्रेन से, उसको कल्चर करवा सकते हैं अपन झील एंड नीलसन्स के ऊपर, और एनिमल के अंदर इनोकुलेट करवा के देख सकते हैं। स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करते हैं? तो स्पेसिमेन कलेक्शन डिपेंड ऑन द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी स्पेसिमेन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया ह्यूमन के कौन से पार्ट में इन्वॉल्व है, उसी जगह से अपन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में भी इन्वॉल्व लंग्स, यानी ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया हो सकता है वो लंग्स में प्रेजेंट हो यानी पल्मोनरी, या फिर क्या है लंग्स के अलावा अदर कहीं दूसरी जगह प्रेजेंट हो तो सैंपल को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। मोस्टली वो लंग्स से रिलेटेड ही इन्फेक्शन कोज करता है। आपको पता है कि TB का इन्फेक्शन लंग्स के अंदर ही होता है। तो स्पेसिमेन अलग अलग जगह से लिया जाता है, यानी जिस जगह डिजीज़ हो सकती है उस जगह से क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है उसको डायग्नोज करने के लिए कि उस पेशेंट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
स्पूटम इज़ द मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए अपन स्पूटम का स्पेसिमेन लेते हैं, यानी कफ का। इट इज़ कलेक्टेड इन ए क्लीन वाइड माउथ कंटेनर, यानी स्पूटम को अपन किस में कलेक्ट करते हैं, तो एक वाइड माउथ कंटेनर के अंदर, बड़े चौड़े माउथ वाले कंटेनर के अंदर कलेक्ट करते हैं। ए मॉर्निंग स्पेसिमेन में बी कलेक्टेड ऑन 3 कंसेक्टिव डेज, और मॉर्निंग का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं 3 दिन तक लगातार कंसेक्टिव डेज में, इन्फेक्टिव डेज में। नेक्स्ट, व्हेन स्पूटम इज नॉट अवेलेबल, लैरेंजियल स्वैब और ब्रोंकियल वॉशिंग आर कलेक्टेड। जब स्पूटम प्रेजेंट नहीं होगा या कोई अदर कंडीशंस में कफ नहीं आ रहा, तो लैरेंजियल स्वैब को काम में ले सकते हैं अपन, लैरिंग से स्वैब ले सकते हैं, या फिर ब्रोंकियल वॉशिंग भी कर सकते हैं। इन चिल्ड्रन गैस्ट्रिक वॉशिंग, और चिल्ड्रंस में सैंपल कलेक्ट करने के लिए किसका कहाँ से लेते हैं, गैस्ट्रिक वॉशिंग करते हैं। मेनिंजाइटिस, यानी अगर ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करते हैं अपन टीबीएम के अंदर, ठीक है। ऑफ्टन फ्रॉम ए स्पाइडर वेब क्लॉट ऑन स्टैंडिंग, और एक क्या है, स्पाइडर जैसे जाल मिलता है उसमें, जो ऑन स्टैंडिंगली अपन चेक कर सकते हैं क्लोटिंग को उसकी, और एग्जामिनेशन ऑफ विच में बी मोर यूजफुल देन ऑफ फ्लूइड, और फ्लूइड के कंपैरिजन में, यानी ट्यूबरकुलोज जो मेनिंजाइटिस है टीबीएम, उसकी एग्जामिनेशन ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो मेनिंजाइटिस के लिए क्या है, सीएसएफ का सैंपल लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये डिजीज़ कौन सी होगी पैथोजेनेसिस में, ये दोनों नाम लिख सकते हो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ होगी, मेनिंजाइटिस होगी, यानी वो ब्रेन के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करता है। और इनका कलेक्शन आप पूरा लिखना चाहो तो सीएसएफ का सैंपल कलेक्शन कैसे कलेक्ट करते हैं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। और ये जो लैरेंजियल वॉशिंग है और जो ब्रोंकियल वॉशिंग है वो आपने हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर पूरी पढ़ी है कि किस तरीके से करते हैं, तो वो पूरा आप डिटेल के अंदर लिख सकते हो लैब डायग्नोसिस के अंदर। किसकी लैब डायग्नोसिस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की लैब डायग्नोसिस के अंदर। वैसे जो लिखवाया है वो सफिशिएंट है, अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या स्पूटम का सैंपल लेते हैं, लैरेंजियल स्वैब लेते हैं, या फिर ब्रोंकियल वॉशिंग करते हैं, और चिल्ड्रंस में गैस्ट्रिक वॉशिंग करते हैं। मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन में सीएसएफ कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इनके अलावा और कहाँ कहाँ डिजीज़ कोज कर सकता है वो भी देख लीजिए आप, कि जैसे रिनल ट्यूबरकुलोसिस होगी तो 3 कंसेक्टिव डेज मॉर्निंग सैंपल ऑफ द यूरिन आर एग्जामिन, यानी 3 दिन लगातार यूरिन का, मॉर्निंग का जो यूरिन होता है पेशेंट का, उसको एग्जामिन किया जाता है अगर रिनल ट्यूबरकुलोसिस है तो। बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस में अपन क्या क्या ले सकते हैं, एस्पायरेटेड फ्लूइड ले सकते हैं बोन मैरो। टिश्यूज़ के लिए बायोप्सी का सैंपल ले लेते हैं, यानी हिस्टोपैथोलॉजी से रिलेटेड आ गया ये। तो ये सारे नाम आप इसकी पैथोजेनेसिस में लिख सकते हो, जो डिजीज़ के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे रिनल ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या फिर बोन एंड जॉइंट से रिलेटेड ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्योंकि इतनी जगह पे क्या है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डिजीज़ कोज कर सकता है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है। तो ये क्या है, उसकी पैथोजेनेसिस भी क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है साथ में लैब डायग्नोसिस, कि कितना सीवियर बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर तो स्मीयर आर स्टेन विद AFB स्टेन, यानी स्मीयर को, इसका जो स्वैब लिया है उससे स्मीयर प्रिपेयर करेंगे सैंपल से, उसको किससे स्टेन करेंगे, AFB स्टेन से, यानी एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन से, और एग्जामिन करेंगे उसको अंडर ऑयल इमर्सन लेंस पे, यानी 100x पे। नेगेटिव रिजल्ट गिव आफ्टर 300 फील्ड हैव बीन एग्जामिन, और नेगेटिव रिजल्ट कब देते हैं कि स्लाइड के अंदर अपन 300 से ज़्यादा फील्ड को एग्जामिन कर लेते हैं, तभी क्या देते हैं अपन, नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर 300 फील्ड में कोई बैक्टीरिया नहीं मिलता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो क्या है, रिजल्ट नेगेटिव है। नेक्स्ट देखिए और क्या है लैब डायग्नोसिस में, कल्चर। तो बहुत ही सेंसिटिव मेथड है, वेरी सेंसिटिव मेथड। इनोकुलेशन ऑन लोवेंस्टीन जेनसन बेसिलाई ग्रो ऑन 2 to 8 weeks, यानी यहाँ पे स्पेसिमेन को कहाँ इनोकुलेट करते हैं, पेशेंट के स्पेसिमेन को कल्चर के अंदर, तो LJ का मतलब है लोवेंस्टीन जेनसन बोटल्स के अंदर, और ग्रोथ कितने दिन में होती है, 2 से 8 सप्ताह के अंदर। इफ़ पॉजिटिव देन बायोकेमिकल रिएक्शन डन,
अगर पॉजिटिव होता है यानी कोई ग्रोथ आती है लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया पे, तो उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस करवा के देखते हैं। और आपको नोट्स के अंदर कल्चर पूरा लिखना है यहाँ पे, उसकी कंडीशंस के साथ, उसके मीडिया के साथ, उसकी कॉलोनीज़ कैसी होती है लैब डायग्नोसिस में, पूरा का पूरा कल्चर और बायोकेमिकल रिएक्शन दोनों एक्सप्लेन करने हैं आपको नोट्स के अंदर भी और आपके एग्ज़ाम पेपर में भी अगर क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि पीछे हमने शुरुआत में ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है पूरा का पूरा कल्चर और बायोकेमिकल रिएक्शन, तो दोनों आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे नोट्स के अंदर, क्योंकि लैब डायग्नोसिस में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। इसके लैब डायग्नोसिस पे एक बार 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो कल्चर और बायोकेमिकल रिएक्शन दोनों पूरे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे आपको, जो पीछे लिखवा रखे हैं कि कैसी कॉलोनीज़ होती है लोवेंस्टीन जॉनसन मीडिया पे, अगर सब कल्चर करें तो कैसी कॉलोनीज़ होती हैं और कैसे वो ग्रोथ शो करता है और कैसे लग्जरियंट ग्रोथ होती है, कलर कौन प्रोवाइड करवाता है, वो सारी चीज़ें। सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं, तो फॉर डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटीबॉडीज़ कैन डिटेक्ट बाय रिया एंड एलाइजा मेथड, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं अपन एलाइजा और रिया को मेथड यूज़ करके, यानी सीरम के अंदर। वो बैन्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, जिस पेशेंट में एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर क्या है कि एलाइजा और रिया टेस्ट को बैन कर दिया गया है, क्योंकि उनका इन्फेक्शन ड्रॉपलेट स्प्रेड के द्वारा फैलता है। इसीलिए मोलिकुलर मेथड क्या है, पेशेंट के सीरम से अपन पीसीआर के द्वारा भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, तो एक तो है एंटी ब्रूसुलर ड्रग्स हो गए, जैसे जो क्या है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हो गए, सॉरी, ठीक है, जो बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है यानी बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, जैसे रिफापिसिन हो गया, ठीक है, रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोजिन हो गया, ठीक है, पैराजिमाइड हो गया, पैराजेनामाइड हो गया, एथेमेब्यूटोल हो गया, या फिर अदर भी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं, इसलिए क्या है एक्सेट्रा और भी ड्रग्स अपन काम में ले सकते हैं। एक तो रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोनाइजिड हो गया, पैराजिनेमाइड हो गया और इथेमेब्यूटोल हो गया, ये सारे ड्रग्स अपन इसके ट्रीटमेंट के लिए काम में लेते हैं। और प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो आपने क्या है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में देखा था, बीसीजी के इंजेक्शंस अपन काम में लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में। ये क्या है, पीसीजी है, बीसीजी वैक्सीन्स को काम में लेते हैं अपन, क्योंकि छोटे बच्चों में ट्यूबरकुलोसिस को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उनमें वैक्सीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, किसी बीसीजी को, ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो। तो ये क्या है, प्रोफाइलेक्सिस है। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से शुरू कर दीजिए, सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं और आपके टाइम टेबल भी जल्दी आ जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप होने के बाद। और आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट वाइज टीचर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर विब्रियो बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा, और विब्रियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन सा है, विब्रियो कोलेरा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन विब्रियो कोलेरा की मॉर्फोलॉजी, उसके कल्चर, उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन और क्या है पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से वो डिजीज़ कोज करता है और कैसे उसको लैब के अंदर डिटेक्ट किया जा सकता है। और विब्रियो कोलेरा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, अदर बैक्टीरियाज की तरह जो आपने पढ़े हैं। थैंक्स टू ऑल।